नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश मिशन सचिवालय के इस विशेष सीरीज में। तो दोस्तों, आज इस सीरीज का हम आगाज करने जा रहे हैं, उसका नाम है मिशन सचिवालय। और इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा RO ARO, जिसका प्रचलित नाम है, जो शॉर्टकट में हम जानते हैं, यानी कि रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की बात करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे RO ARO समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो होती है लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित कराई जाती है, उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार जब हम सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज का पहला एपिसोड है हमारा, और फिर हम धीरे धीरे मिशन सचिवालय के अंतर्गत RO ARO एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है सिलेबस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा RO ARO समीक्षा अधिकारी का सिलेबस। तो शुरू करते हैं मिशन सचिवालय और चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, RO ARO का जो एग्ज़ाम होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसे हम प्री के नाम से जानते हैं सामान्य तौर पर, और दूसरा जो होता है वो मेंस, जिसे हम कहते हैं मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित रूप से होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हम मुख्य परीक्षा पर आएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के भी यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, टोटल जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है RO ARO की, वो टोटल 200 नंबर का होता है। ठीक है, और उन 200 नंबर में पार्ट 1 जो कि सामान्य अध्ययन है, ये 140 नंबर का होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, जिसे सामान्य हिंदी के नाम से हम जानते हैं, वो 60 नंबर का होता है। तो 140 और प्लस 60 ये मिलाकर होता है आपका 200 नंबर का प्री एग्ज़ाम होता है हमारा प्रारंभिक परीक्षा RO का। ठीक, तो ये जो सामान्य अध्ययन का पार्ट होता है, जिसे हम GS के नाम से जानते हैं, तो ये इसके जो समय अवधि की बात कर लेते हैं, तो 2 घंटे का समय होता है, 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्नों का जो होता है वो 140 अंक जो है उसमें होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक सही प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, और जो आपको समय मिलेगा वो 2 घंटे, मतलब कि 120 मिनट का कुल समय मिलेगा आपको। ठीक, ये सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो पहला सामान्य विज्ञान, ठीक है, दूसरा भारत का इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा जो टॉपिक होता है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पांचवा जो टॉपिक है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, छठवां टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जाएगा। सातवां विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, आठवां आधुनिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र एवं घटनाक्रम, नौवां सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, 10वां उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये हैं कुछ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक्स। हालांकि इनके अंदर भी बहुत डीप में चीज़ें हैं, जब आप वन बाय वन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे तो वहाँ पे जानेंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये चीज़ें आपके ये टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा पार्ट है, उसे हम उसमें सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं। वो जो प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र होता है, वो सामान्य हिंदी का होता है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो विशेषता हिंदी, सामान्य हिंदी में भी आपको सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 विकल्प आपको दिए होंगे, उन 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प का चयन करना होगा। और सेम चीज़ आपको सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन में भी होगा। यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना होगा।
ठीक है। अब सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं। समय जो मिलेगा आपको 1 घंटे का मिलेगा, मतलब 60 मिनट 60 मिनट का समय आपको मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 60 होगी और जो इन प्रश्नों का पूर्णांक होगा वो भी 60 होगा, मतलब हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण के अंदर क्या क्या पूछते हैं ये लोग। पहला तो जो टॉपिक है वो रिलेटेड है विलोम। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। ठीक है, और 10 नंबर इससे जुड़ा हुआ था। दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक, ये भी 10 क्वेश्चन जुड़ा हुआ हो, इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं आपके 10 नंबर के। तीसरा जो है अनेक शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनाने का से रिलेटेड जो सवाल प्रश्न रहते हैं, सेम अगेन 10 नंबर। चौथा तद्भव एवं तत्सम, तद्भव तत्सम तत्सम तद्भव शब्द जो होते हैं अगेन 10 नंबर का ये भी रहेगा आपको। पांचवा विशेष एवं विशेषण, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, छठवां जो रहेगा वो पर्यायवाची शब्द, जो आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल ये 6 टॉपिक सामान्य हिंदी के अंतर्गत इन 6 टॉपिक को आपको कवर करना है, जिसका पूर्णांक 60 नंबर का होता है। और ये भी आपके प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत का जो सेकेंड पार्ट होता है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से अगर हम लोग ओवरऑल अभी बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से 2 भाग होता है। एक होता है जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होता है, जीएस से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है जिसमें सामान्य हिंदी के बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं मुख्य परीक्षा की ओर और जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या रूपरेखा रहती है। ठीक है, तो अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में भी आपको सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। ठीक है, अगेन आपको 2 घंटे मिलेगा, 120 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक 120 का। लेकिन यहाँ पर ये जो सामान्य अध्ययन की जो मुख्य परीक्षा होती है ये वस्तुनिष्ठ होती है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे प्रश्न के, और आपको उन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना होता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, मुख्य परीक्षा के भी 2 पार्ट हैं। पहला है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ठीक है, अब सामान्य हिंदी के अंतर्गत में जो होता है वो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। लेकिन अब ये अभी तक मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन था, ये सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट था, जीएस का पार्ट था, ये जो है क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप था। लेकिन अब यहाँ से पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जब पैटर्न चेंज हो रहा है, जब हम सामान्य हिंदी में आएंगे, सामान्य हिंदी एवं आलेखन वाले पार्ट में आएंगे, तो पहला खंड जो होगा, ठीक है, एज इट इज सब्जेक्टिव, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव वाला जो खंड है, सब्जेक्टिव वाला जो मोड है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको विकल्प नहीं दिए रहेंगे, यहाँ आपको चीज़ों के बारे में लिखना होगा। एक प्रकार की कह सकते हैं आप लिखित परीक्षा है, और मोस्टली ये हिंदी, सामान्य हिंदी इसके अंतर्गत कवर होगा। ठीक है, जान लेते हैं इसके समय अवधि। 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और पूर्णांक जो होता है उसका 120 अंक का होता है। और इसमें जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, अब सामान्य हिंदी का जो खंड 1 होता है, खंड 1 का जो पहला पार्ट जो 2.5 घंटे का पार्ट होगा, जिसका पूर्णांक 120 होगा, उसमें जो पहला सेक्शन है वो क्या होता है, आपको एक गद्यांश दिया हुआ होगा, उसका शीर्षक दिया हुआ होगा, उसका आपको शीर्षक, सारांश एवं कुछ 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होगी। और टोटल ये जो होगा वो 21 अंकों का होता है। ठीक है, 3 अंक आपको शीर्षक से रिलेटेड, सारांश और रेखांकन, कुल मिला के ये जो मोड होता है, इस तरह का जो गद्य आपको मिलता है, वो लगभग 21 नंबर का आपको वेटेज होता है उसका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। खंड 1 का जो दूसरा प्रश्न होता है उसका प्रारूप होता है। खंड 1 का जो दूसरा प्रश्न होता है उसमें आपको किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप, मतलब टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होता है, जो कि 15 अंकों का एक होता है। ठीक, तीसरा सवाल जो होता है, तीसरा प्रश्न जो होता है वो पत्राचार से रिलेटेड होता है। इसमें 3 तरह के आपको पत्र के बारे में होगा। पहला है शासकीय या फिर अर्ध शासकीय पत्र, दूसरा है कार्यालय आदेश, ज्ञाप एवं परिपत्र, तीसरा है किसी विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन या फिर अनुस्मारक। ये 3 टाइप का पत्राचार का आपका टाइप्स होंगे, जो कि
कितने होंगे, 24 अंकों के होंगे, मतलब कि हर एक टाइप का, हर एक खंड के लिए लगभग 8 अंक आपको मिलेंगे। ठीक। चौथा टॉपिक की अगर हम बात करें तो परिभाषित शब्दावली, जिसमें हम प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली की बात करेंगे। उसमें आपको क्या करना रहेगा, अंग्रेजी से हिंदी दिया रहेगा, आपको 5 शब्द आपको दिए जाएंगे, 10 नंबर के रहेगा मार्क उसका, तो 10 नंबर रहेगा 5 प्रश्नों के। दूसरा हिंदी से अंग्रेजी आपको रहेगा, वो भी 5 शब्द आपको दिए जाएंगे, सेम 10 अंक आपको मिलेंगे। तीसरा जो उसका खंड होता है उसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियां भी आपसे पूछा जा सकता है, और उसमें केवल 5 ही रहेंगे मुहावरे या लोकोक्तियां, 10 अंकों का होता है। और 5वां पार्ट जो होता है आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज भी मैंडेटरी है। हालांकि जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पहले का देखा हुआ है, कोई नोटिफिकेशन, या फिर जिनको पहले से ही सिलेबस के बारे में पता, सॉरी, नोटिफिकेशन देख रखा होगा, उनको एलिजिबिलिटी, जिनको पता होगी, एलिजिबिलिटी हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का ज्ञान तथा ओ लेवल के लिए भी मांगता है। तो जो लोग खास करके ओ लेवल हैं, ओ लेवल मतलब क्या है, ओ लेवल एक सर्टिफिकेशन है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्टिफाइड आपको करता है। ठीक है, तो उसलिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगर आपने ऑलरेडी ओ लेवल किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा। अगर नहीं किया है तो अगर आपकी समय सीमा है, आपकी उम्र है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओ लेवल का सर्टिफिकेशन कर लीजिए। ये सर्टिफिकेशन न सिर्फ आपको एलिजिबल बनाएगा, जबकि जो सचिवालय में मुख्य पद होते हैं, ठीक है, सचिवालय में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो जो मुख्य पद होते हैं वो इन्हीं लोगों को, जो ओ लेवल वाले होते हैं ना, ओ लेवल का सर्टिफिकेशन जिनके होता है, जिनके पास होता है, मुख्य मुख्य जो पद होते हैं, ये इनके पास ही जाते हैं, मतलब जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। ठीक, बाकी के लिए भी, अन्य के लिए भी सीटें रहती हैं, लेकिन जो पावरफुल, सबसे पावरफुल जो सचिवालय की पोस्ट रहती है वो इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। और ओ लेवल करने के बाद आप कुछ भीड़ को, काफ़ी कंपटीशन को आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो कंपटीशन लेवल भी आपका एक थोड़ा सा सही स्थिति में आ जाएगा। अब लोग मुख्य परीक्षा के हम लोग दूसरे खंड की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा खंड जो है, इसकी समय सीमा जो होती है आधे घंटे की होती है, मतलब 30 मिनट का आपको समय मिलेगा इसके लिए। इसका जो पूर्णांक होता है 60 अंकों का पूर्णांक होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो बेसिकली इसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे, विलोम पूछा जाएगा, ठीक है, 6 शब्द रहते हैं लगभग 12 अंकों के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के बारे में 6 वाक्य आपको दिए जाएंगे, सेम 12 अंकों का ये भी रहेगा। तीसरा है अनेक शब्दों से मिलाकर के एक शब्द आपको बनाना होता है, ठीक है, 6 शब्द 6 आपको मिलेंगे इसमें सब क्वेश्चंस। 6 आपको 12 अंकों का ये भी होता है, मतलब हर एक पे आपको 2 अंक मिलेंगे हर एक सही करने पर। चौथा अगर हम बात करें तो 14 तत्सम, तद्भव तत्सम, अगेन 6 शब्द इसमें भी रहते हैं, 12 अंकों से रिलेटेड रहता है। और नेक्स्ट जो रहता है वो होता है विशेष एवं विशेषण, जिसे हम जो 6 शब्द 12 अंकों का डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया खंड 2 की बात हो गई। अब हम लोग खंड 3 की बात करते हैं। खंड 3 जिसे हम कहते हैं हिंदी निबंध, निबंध लेखन, जिसे हम आमतौर पर प्रचलित भाषा में बुलाते हैं। तो निबंध लेखन 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है। पूर्णांक जो होता है उसका क्या होता है, 120 होता है। मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें, मेंस का पहला सिलेबस जो था वो जीएस का था। दूसरा सिलेबस सामान्य हिंदी का था। सामान्य हिंदी में 3 भाग थे। 3 भाग में ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे भाग की बात कर रहे हैं। पहला भाग 120 नंबर का था, दूसरा भाग 160 नंबर का, तीसरा भाग 120 नंबर का, जो जिसकी बात हम लोग यहाँ पे हम लोग 120 नंबर इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, हिंदी निबंध लेखन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हिंदी निबंध लेखन में क्या होगा, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, और प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क, ख, ग का चयन करते हुए दी गई हुई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। मतलब इसमें से आपको एक पिक करना है, इसमें से एक पिक करना है, इसमें से एक पिक करना है। और जो शब्द सीमा दी हुई, शब्द सीमा यहाँ पे क्या दी हुई है, 600 शब्दों में आपको इस निबंध को लिखना हुआ है। जैसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहले प्रश्न में आपको 3 टॉपिक दिया हुआ है, साहित्य और संस्कृति,
सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, तो 600 अंकों 600 शब्दों का आपको एक निबंध, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अधिक अच्छे से लिख सकते हैं, तो उसमें आप ये निबंध लिख सकते हैं। 40 अंकों का ये होता है। दूसरे अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें भी विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार से रिलेटेड, इन 3 टॉपिक्स में से आपको किसी एक टॉपिक का चुनाव करना है। 600 शब्दों के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है, 600 शब्द कम से कम उसमें होने चाहिए। अगेन 40 अंकों का ये भी सवाल रहता है, ये भी प्रश्न 40 अंकों का रहता है। तीसरे भाग की अगर बात करें, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र कुछ दिया रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, ऐसे कुछ चीज़ों पे आपको लिखना रहेगा। मे भी आपसे किसी राष्ट्रीय विकास योजना के बारे में पूछा जाए, या फिर राष्ट्रीय विकास योजना क्या होती है उससे रिलेटेड आपको अगेन शब्द सीमा जो है वही है, 600 शब्दों के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है और 40 अंकों का निबंध होगा। तो कुल मिलाकर आपको 3 निबंध लिखने होंगे हिंदी निबंध लेखन के अंतर्गत। हर एक निबंध 40 अंकों का होगा और 40 40 40 3 अंकों को मिलाकर जो पूर्णांक बनता है 120 का पूर्णांक आपको बनता है। और टोटल जो पेपर होगा वो होगा कितने नंबर का? 400 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अधिक से अधिक लोगों तक आप जानकारी को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले दिनों में हम आरओ और एआरओ की पूरी कंप्लीट सीरीज जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं टीचर्स पॉइंट 24/7 के नाम से। ठीक है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिलती रहे। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ शुरू करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, जिन्होंने अभी भी OTR का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, ठीक है, तो OTR अपना प्लीज़ करवा लीजिए। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आयोग की वेबसाइट पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो कृपया OTR कराना मत भूलिए। ठीक है, OTR का लिंक आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। तो OTR आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।